हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हे फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। शिक्षा विभाग में सभी टीचर्स के लिए यह अनिवार्य है इसको जानना, क्योंकि बिना इसको जाने कोई भी टीचर अपने स्कूल में अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए हैं जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं। तो आज उसी सीरीज़ में मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मेरा विषय है प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो प्रेरणा, मिशन प्रेरणा तो हम सभी जान रहे हैं, लेकिन इसमें बच्चों के लिए लक्ष्य क्या है। तो जो ये लक्ष्य है ये मेन तो प्राइमरी के बच्चों के लिए है, 1 to 5 के लिए, लेकिन ये सभी शिक्षकों को जानना ज़रूरी है। तो जो इसके पहले हमने प्रश्नावली 1 जो हल किया था वो इसी से सारे क्वेश्चन थे, और जो प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन होंगे वो सूची और तालिका से होंगे। तो प्रेरणा, सूची और तालिका के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो ये आप जो सामने देख रहे हैं ये प्रेरणा लक्ष्य का है, भाषा का। देखिए, भाषा ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को। अगर किसी बच्चे को किसी अधिगम क्षमता को प्राप्त करना है तो सबसे पहले भाषा पे उसकी पकड़ होनी चाहिए, और प्रेरणा का लक्ष्य भी यही है, सबसे पहले भाषा। तो देखिए, प्रेरणा लक्ष्य क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक किसी को लक्ष्य की जानकारी नहीं होगी तो वो उसको कैसे पाएगा। तो इसलिए शिक्षकों के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप भी इसको देखें, आपके बच्चों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आप आकलन करें खुद से कि बच्चों को ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं। अगर नहीं आती हैं तो आप उनको ये सारी चीज़ें सिखाने में उनकी मदद करें और प्रेरणा के लक्ष्यों की प्राप्ति करें। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसको सफलतापूर्वक पूरा करने में उनकी मदद करें। तो देखिए, भाषा में कक्षा 1 में क्या है, सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। यानी जो भी शब्द हैं उसमें से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। यानी कोई पैराग्राफ है तो उसको 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से वो पढ़ लें। यानी उनकी जो रीडिंग स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, वो भटके नहीं, बिल्कुल आराम से स्मूथली पढ़ लें। कक्षा 3 के बच्चों के लिए है, अनुच्छेद को 35 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। यानी कक्षा 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। कक्षा 4 के लिए है, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। और कक्षा 5 के लिए है, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही कर सकते हैं। यानी 75% जो क्वेश्चन है उनको वो सही कर लेते हैं। जैसे हम लोग कॉम्प्रहेंशन एग्ज़ाम में देते हैं, तो कॉम्प्रहेंशन में पैराग्राफ होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। तो 4 और 5 के बच्चों को ये देखना है कि वो छोटे छोटे जो पैराग्राफ हैं उसमें से पढ़ के वो क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, अपने क्लास में जब मान लीजिए आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो पाठ 1 अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसको पहले आप पूरी पाठ को बच्चों से पढ़वाइए, आप भी पढ़िए उसको, उस पूरी पाठ को उन्हें अच्छे से समझा लीजिए। उसके बाद आप इस स्किल को बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को एक पैराग्राफ दे दीजिए, उनमें से कुछ प्रश्न छांट दीजिए और बताइए, उनसे कहिए कि इन प्रश्नों के उत्तर को तुम पैराग्राफ में से ढूंढ के दिखाओ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं उनसे कि जो पाठ के पीछे प्रश्न दिए होते हैं आप उन्हें बताइए, लेकिन उसके पहले आप उनसे ये कहिए कि उन सारे प्रश्नों के उत्तर को वो ढूंढ करके अपने कॉपी पर लिखें। आप उन्हें चेक करिए, देखिए कि किस बच्चे की स्किल कैसी है, कैसी उसकी क्षमता है, फिर उस हिसाब से आप आगे उनको पढ़ाइए। ये बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है, बहुत ही अच्छी टीचिंग टेक्निक है, आप ज़रूर इसको प्रयोग करें। अगले जो लक्ष्य में है गणित में देखिए बच्चों को क्या आना चाहिए। कक्षा 1 में सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में कक्षा के स्तर पर आधारित 60% यानी कि 7% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। कक्षा 3 वालों के लिए भी वही है, कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। कक्षा 4 में कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। कक्षा 5 में है, कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो देखिए, ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर आप एक शिक्षक हैं, डेली पढ़ा रहे हैं बच्चों को, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपके बच्चे भी डेली आ रहे हैं, क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी कोई जो है लक्ष्य बड़ा नहीं है।
तो ये थे दोस्तों लक्ष्य आपके लिए 1 से 5 तक के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों के सभी छात्र 2022 तक प्रेरणा लक्ष्य हासिल करें, यानी कि 2022 तक इन सारे प्रेरणा के लक्ष्यों को हासिल करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रेरणा लक्ष्य समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका और आधारशिला और ये जो 5 मॉड्यूल्स हैं हमारे सारे, इनकी वीडियो बनाऊँ या नहीं। अगर आप कहेंगे तो ज़रूर बनाऊँगी। वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।